श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। होशियाराम जी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच स्थित्यप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तुतिः किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। श्री भगवान वाच प्रजहाते यदा कामांशेन्यपात मनोगतान आत्मेन्येवेतात्मना तुष्टे स्थित प्रत्यगस्ते दोच्यते। श्री भगवान बोले, प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या: मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है व्यक्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से त्यक्त है, कामना संगत है ना होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। दुखेषु मग्ना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध है स्थिति निश्चयते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होता, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य बुद्धि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्राभिषिन्नेत्र से प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदिते न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य है, उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहृते चायं कुर्मो अंगानीव शर्षः इंद्राणीन्द्रियस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है, अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मैं और मेरे का संबंध मान लेता है, तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता है पड़ता था, वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में ही स्थित हो जाता है। विषा विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसो पश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय जो तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से
स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहंता में रहता है। जब तक यह रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रेम प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है। अभिमान भी होता है कि मैंने भोग और त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस बहुत तत्व प्राप्ति के लिए पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। और श्री राम जी सरकार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जो सरकार की जय। काकभूषणी महाराज की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।